हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं फाइनली डे 2 का जो है वो इख्तिताम हुआ और पाकिस्तान ने कुछ बेहतर बैटिंग जो है दिखाई है। इंग्लैंड ने खैर कल कुछ अलग ही तरीके से बैटिंग की थी यहाँ पर, लेकिन आज पाकिस्तान ने कुछ बेहतर तरीके से सर्वाइवल जो है यहाँ पर दिखाया है। कुछ बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। पाकिस्तान इस पोजीशन में लग रहा है कि मे भी कल शायद पाकिस्तान 200 रन और ऐड करे, लेकिन ये मैच अब मुझे काफी हद तक ड्रॉ की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। फैंस तो आए हुए थे ग्राउंड में, लेकिन काफी मायूस ही जो है फैंस नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह की पिच बनी है रिजल्ट ओरिएंटेड पिच नजर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब देखो 181 0 आउट है। अब्दुल्ला और इमाम दोनों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, लेकिन फिर भी वही बात है कि ठीक है उन दोनों को कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों ने अच्छी बैटिंग की। लेकिन अली एक और बात, अगर आप कल देखो जितने ओवर्स खेले हैं, आज अगर आप देखो 51 ओवर्स में 181 बनाया है। इतने ओवर्स में इंग्लैंड तो तकरीबन 400 बना चुका था, 3.5 पौने 400 बना चुका था। तो वो अगर आप देखो तो थोड़ी सी हमें भी इंटेंट देखनी पड़ेगी। कल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकलैन, जब उनसे सवाल भी किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि उनकी अपनी इंटेंट है, हमारी अपनी इंटेंट है। लेकिन देखो आपको इंग्लैंड के हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव और होना चाहिए था। लास्ट में अगर आप देखो तो बॉलर्स भी इंग्लैंड है, वो लिविंगस्टन और वो रूट और बिल्कुल बेकार ही बॉलर्स लगाए हुए थे, तो फिर थोड़ा सा उन्होंने एग्रेसिव खेला। लेकिन अली देखो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में एग्रेशन लाना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर खिलाड़ियों में तो तभी आएगा ना जब हमारे चेयरमैन साहब रमीज राजा साहब थोड़े एग्रेसिव होंगे। बड़े अहमकाना और बड़े एरोगेंट किस्म के आज एक बड़े एरोगेंट किस्म के बयान दिए तो उन्होंने कहा जी कि पिचेस ऐसे ही हैं। ओ भाई साहब यही पिचेस थी कायदे आजम ट्रॉफी के लास्ट 6 मैचेस में 180, 185, 210, सिर्फ एक 380 है। बड़ी बात ये है कि जब बाबर उनका एक पुराना बयान जो है वो आया था जिसमें उन्होंने कहा ये पिच हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके पिच कंट्रोल में नहीं तो पिच को आप छेड़े ही ना। कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर यही पिच थी, यहाँ पर 300 बनाना मुश्किल हुआ था। कल काफी लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे कि जब डोमेस्टिक चल रहा था तो पिच का क्या हाल है, और इंटरनेशनल आया तो पिच किस तरह। पिच के ऊपर से आपने टोटल ग्रास उड़ा दिया, जितना ग्रीन ग्रास था आपने खाली करके पिच को गंजा कर दिया। इस वजह से पिच अंदर से बिल्कुल फ्लैट निकल आई है और खिलाड़ी भी मायूस नजर आ रहे हैं। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे फैंस हो, चाहे पाकिस्तान के फैंस हो, अब सबको पता चल रहा है कि रिजल्ट नहीं आएगा। देखो एक बात है कि ये पिंडी का जो ग्राउंड है ये तो डिमेरिट पॉइंट तो मिलेगा इसको, क्योंकि 181 पर 0, फिर 650 ज्यादा रन बना दिया। तो सूरत नजर आ रही है, मुझे तो नजर क्लियर और क्लीन नजर आ रही है कि ये डिमेरिट पॉइंट मिलने वाला है इस पिंडी के विकेट को, और 1 साल के लिए बैन होगा भाई अगर आप डिमेरिट पॉइंट मिलता है। 12 मंथ्स के लिए किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से बैन हो जाएगा। वही बात है कि इतना अच्छा विकेट था यहाँ पर, पेस अटैक आपका भी अच्छा पेस अटैक है। और अली साहब एक और आपको बात बता दूं, हारिस रऊफ अनफिट हो चुके हैं। जो हम बार बात कर रहे थे कि उसको जाया मत करो ना करो, आज आपने उसे एक भी बॉल नहीं करवाया। सही बात। जब सुबह आए हैं और उसका भी कंधा उतर गया, हारिस रऊफ का भी आप पता नहीं। पहले ही बोला था, आप उठा के देख लें, शाहीन की दफा भी आपको कुछ लोग वीडियो में भेजते हैं। पहले ही बोला था कि शाहीन इंजर्ड हो गए थे, वो भी हो गए। हारिस का भी पहले बोला था कि बिला वजह जोर ना लगवाए, T20 का बॉलर क्यों जाया कर रहे हैं। अभी ये साथ ही बैठे हुए थे, हारिस रऊफ इधर नीचे ही बैठे हुए थे, और उससे पहले भी अंदर ड्रेसिंग रूम में वो लेटे हुए नजर आते या टेक लगा के बैठे हुए थे। अभी यहाँ पे बेहतर नजर आते, चल फिर रहे थे। लेकिन वही बात है कि वो जो जोर अब लगाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, और सेकंड इनिंग में भी आप उनको ना ही समझो, उनकी तरफ से आप ना ही समझो। और नसीम शाह का भी आपको बता दूं, वो भी कोई अनवैली है, उसको भी निगल आ गया, वो भी थोड़ा सा ढीला ढाला ही नजर आ रहा है। तो आपके जो एक्सप्रेस बॉलर थे, शाहीन आपको पहले आपने बाहर बिठा दिया, वो तो वैसे ही फारिग हो गया। कल मैच देखने के लिए भी अलबत्ता शाहीन और शदाब दोनों आए हुए थे, उसको बाहर करवा दिया, हारिस रऊफ का कंधा उतरवा दिया, और नसीम वो भी अनफिट। तो भाईजान ये है रमीज साहब आपकी जो जिद और जो आपका एरोगेंट बना, आप ये देख लीजिए। आप जो हमारी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी वो भी फिलहाल अब आपको डामक डोली नजर आ रही है। ये तो भी मुझे तो लग रहा है इंग्लैंड के भी डरसन बचा रहा है, उनके बुरे हाल ना हो जाए। हर उससे आज ओवर भी कम ही उन्होंने करवाए हैं, क्योंकि उनको भी पता था कुछ नहीं है, बस स्पिनर को लाए जाओ। बैठे थे कुछ फैंस भी यहाँ आके, वो भी हमारे साथ यही बात कर रहे थे कि जब इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा होता है तो कितना जबरदस्त सेशन मजा आ रहा होता है, एक बॉल देखने का मजा आ रहा होता है, सेशन चेंज हो रहा होता है। जिस तरह से एकदम से आप देखते हैं किसी की डोमिनेशन आ जाती है, फिर दूसरी टीम की डोमिनेशन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर टोटल बैट्समैनों की जो डोमिनेशन देखने को मिल रही है। बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं है किसी किस्म की। यहाँ पर बर्मी आर्मी के फैंस आए हुए इंग्लैंड से, अगर आप उनको भी देखो वो भी बड़ा बोर ही हो रहे हैं, वो भी बस, वरना वो देखो बड़ा एंजॉय करते हैं टेस्ट क्रिकेट को, और बड़े फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं। बर्मी आर्मी के काफी 150-200 बंदा आया हुआ इधर, बड़ा एंजॉय कर रहा है, डिफरेंट स्टैंड्स में जा रहे हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत नजर आ रही है अली साहब, वो भी बेचारे बोर ही हो रहे हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, ना वो मजा ही नहीं आ रहा। देखो आप एक स्किलफुल गेम नहीं हो रही।
अगर आप लिविंगस्टोन से बॉल डलवा रहे हो, रूट से बॉल डलवा रहे हो, यहाँ भी बस हो ही रहा है, गुजारा ही चल रहा है। इमाम निकल के मार रहे हैं, नहीं वो स्किलफुल क्रिकेट नहीं हो रही है। रियल नोट देखें तो जो हमारी बैटिंग है वो इनसे बहुत अच्छी है। अब्दुल्ला शफीक स्किलफुल बैट्समैन है, इमामुल हक भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बात वही है कि आपने पिच इतनी बुरी बनाई कि वो उल्टा उनको ही हेल्प कर। मैं आपसे पूछता हूं, इतना बड़ा फट्टा आपके मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पाकिस्तान फाइनल में गया, रमीज साहब ने यहाँ से जहाज पकड़ा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, जिम्बाब्वे से आ रहे वो छुप गए अपने घर के अंदर। मैं सवाल पूछता हूँ कि अब ये पिंडी की जिम्मेदारी लेने के लिए आएंगे। बात उन्होंने की है, लेकिन बड़ी कोई अजीब से स्ट्रेंज बात की थी। अभी कायद आजम ट्रॉफी के मैचेस चल रहे थे, मैं और अली आए थे कवर करने के लिए, आए थे हम ग्राउंड में। अच्छा, उस टाइम भी उन्होंने एक बात कर रहे थे, पता नहीं वो मुझे नहीं याद, लाहौर या कराची में शायद मैच था, वो आए थे, उन्होंने कहा जी कि ये पिंडी की पिच होगी और जो हम ये पिचेस हैं ये नेचुरली हम अपने हिसाब से बना नहीं पा रहे। तो यार अगर आप अपने हिसाब से नहीं भी बना पा रहे तो आप क्या खराब कर दोगे पिच को? आप हाईवे बना दोगे उसको। ठीक है, हम इस बात पे हमेशा बात करते हैं कि आपको, आप जैसे भारत करता है अपने होम ग्राउंड की स्पिन ट्रैक बना लेता है, इंग्लैंड जाओ पेस अटैक, न्यूजीलैंड जाओ ग्रीन पैच। एक टाइम पे फिर तो ये बात आना शुरू हो जाएगी, कोई मेन बॉलर भी पाकिस्तान आना ही पसंद नहीं करेगा। भाई पाकिस्तान से सीरीज अनाउंस होगी, मेन बॉलर में आपको बिठा देंगे, औरों को छोड़े, आप अपना क्या करेंगे? आपके हारिस रऊफ अनफिट है, कंधा उतरा हुआ है उसका, आपके नसीम शाह फारिग हो गए, आपके शाहीन फारिग हो गए, आप क्या करोगे? आपका क्या बनेगा? आप अपना तो बताएं। बाहर तो चले नहीं आएंगे, वो तो ठीक है, एंडरसन से आप बॉल ही नहीं करवा पा रहे एंडरसन से, लेकिन भाई आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टेस्ट क्रिकेट है क्या, सिर्फ लाहौर कराची में नहीं भाई, पिंडी भी एक ग्राउंड है। लेकिन अली मैं फिर बता रहा हूँ, पीसीबी को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल फैंस को डिसअपॉइंट किया भाईजान। bookme.com के ऑल सोल्ड थे टिकट्स, ऑल सोल्ड, फैंस तो लेकिन नहीं आ रहे हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। और भाई टीवी पर मैच देखने को दिल नहीं कर रहा, जो सीधी सी बात है। आप ग्राउंड की बात कर रहे हो, टीवी पर देखने को दिल नहीं कर रहा। तो भाई आप अभी इवन बॉस अभी कुछ काफी सारे भाई भी मिल रहे हैं हमें, बिलाल भाई हैं, ये उस्मान भाई भी हैं, जुबैर है एक, बल्कि पुलिस वाले भाई भी थे, वो भी अजहर उनका नाम था, वो भी मिल रहे थे, काफी सारे मिल रहे थे फैंस। लेकिन सब यही बात करते हैं कि यार हम एग्रेसिव क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, कब खेले? अब इंग्लैंड ने अपने T20 के प्लेयर्स को टेस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो सब ये बात कर रहे होते हैं हम समेत के भाई हम क्यों दकियानूसी क्रिकेट खेलती है। चलो क्रिकेट हम, अगर आप अली आप मुझे खुद बताओ, अगर आप 11 अपने देखो उनके T20 वाले प्लेयर हैं, अगर आप अच्छी पिचेस बनाओ, आपके सॉलिड प्लेयर है टेस्ट के, अब्दुल्ला इतना बेहतरीन प्लेयर है, अजहर भाई टेक्निकली बाबर किंग है, इमाम बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे से आप देखिए रिजवान है आपके पास, सऊद शकील है, आगा सलमान है, आपके पास एक से बढ़कर एक है। लेकिन आपका सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या, आपका मसला यह है कि आपकी इंटेंट नहीं है, आपका माइंड सेट नहीं है, सिर्फ आपका ये मसला है। अगर आप इस माइंड सेट से निकलोगे तो भाईजान आप बहुत कुछ कर सकते हो। सही बात। लेकिन अभी वक्त आ गया है, हकीकत है कि रमीज अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको इनको भी सैक करना पड़ेगा, वरना आप इस तरह से कहानी नहीं चला सकते। यहाँ पर इख्तिताम करते हैं तो जान सब्सक्राइब कीजिए।